जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों नवरात्रि में करें कर्ज मुक्ति और उधार दिया धन वापस लाने के लिए कारगर उपाय। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि से अच्छे दिन कोई नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, उधार दिया हुआ धन आपको नहीं वापस मिल रहा है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से कारगर उपाय अपनाइए। बहुत सरल उपाय हैं। ये उपाय आपको नवरात्रि में ही करने हैं। तो अगर ये उपाय आप नवरात्रि में करेंगे तो आपके ऊपर जो भी कर्जा हो रखा है वो कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं, वो आपको कई सालों से नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अपनाने होंगे ये थोड़े से उपाय। तो चलिए बताते हैं। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत कर्ज से मुक्ति नहीं मिलना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी को धन तो उधार दे देते हैं, लेकिन दिया हुआ धन उनको वापस नहीं मिलता है। ऐसे में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आजमा कर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि आपको अगर कर्ज से मुक्ति पाना है तो नवरात्रि से अच्छे दिन कोई नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप नवरात्रि को ये उपाय जरूर आजमाएं। आपको इससे कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और जो आपने पैसा दिया हुआ है किसी को, वो भी आपका पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको 5 से 6 उपाय ऐसे बताएंगे जो आप कोई भी उपाय एक आजमा सकते हैं। उसे करेंगे तो आपको बहुत जल्द उसका फल मिलेगा और हो सके तो आप सारे उपाय भी आजमा सकते हैं अगर जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं या अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं। तो चलिए आप बता देते हैं कि नवरात्र में आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिनको करके आप अपनी जो समस्या है उसे समाधान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बता देते हैं, शुद्ध ताम्रपत्र पर बने कनक धारा यंत्र को मंगलवार के दिन लाल कपड़े पर रखकर पूजा स्थल पर पंचोपचार पूजा संपन्न कर विराजित करें। इसके बाद लगातार 51 दिन तक इस यंत्र के आगे घी का दीपक जलाकर कनक धारा स्रोत का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और अगर पैसा अटका हुआ है कहीं तो वो आपको बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। तो बहुत आसान है ये उपाय, आप इस उपाय को कर लीजिए तो आपको बहुत जल्दी कर्ज से छुटकारा मिलेगा और जो आपका पैसा कहीं अटक चुका है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लें, उसे माता रानी के चित्र के सामने बिछा लीजिए। अब उस कपड़े के ऊपर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के पुष्प रख लीजिए, रोली और 58 सिक्के, मतलब सभी प्रकार के सिक्के हों, चांदी के, सोने के, पीतल, तांबा, रख कर उसकी पोटली बना लीजिए। कुल 58 सिक्के रखने हैं। अब उस पोटली को अपने दुकान या गल्ले या अलमारी में रख दीजिए। जहां आपका बिजनेस हो वहां भी रख सकते हैं या अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, जहां आप तिजोरी जहां आपकी हो। यह प्रक्रिया साल में नवरात्र के दौरान ही करना है आपको। साल में 2 बड़े नवरात्र आते हैं, उस दौरान ये कार्य जरूर करें। इससे आपका जो धन कहीं अटक चुका है तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये दूसरा उपाय है, आपको अपने कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है और अगर कहीं आपका धन अटक चुका है तो वो भी आपको जल्द से जल्द वापस मिल जाएगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इन उपायों को जरूर अपनाइए। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते रहिए। अपने शयन कक्ष में घर के पश्चिम दिशा में रखना है। क्या रखना है? 3 रत्ती का ओनेक्स चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में धारण करना है आपको। तो बहुत सरल सा उपाय है। सूर्य देव को अर्घ्य देना है और अपने शयन कक्ष में आपको 3 रत्ती का ओनेक्स चांदी की अंगूठी में जड़वाकर बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में धारण करिए। इससे क्या होगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो कर्ज मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना जरूर करें। यह उपाय करने से आपको बहुत अधिक फल होंगे और आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की।
यदि कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है तो शमशान के कुएं का जल लाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर देवताओं से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करना है। यह टोटका है, कम से कम आपको यह 6 शनिवार आपको करना है। यह एक टोटका है, अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। बाकी के उपाय हमने बताए हैं, आप उन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक टोटका है। शमशान में कोई रात में जाना नहीं चाहेगा। शमशान के कुएं से आपको जल लाना है और पीपल के पेड़ पर चढ़ाना है और देवताओं से ऋण मुक्ति की प्रार्थना भी करना है। तो ज़रूरी नहीं है आप ये काम करें, लेकिन हमने आपको ये टोटका बता दिया है। हो सके तो कर लीजिएगा, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। और यह अगर करिएगा, 6 शनिवार आपको करना है। यह एक टोटका होता है, बहुत जल्द इससे भी आपको फल प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। अगर आप गेहूं पिसवाते हैं तो गुरुवार और मंगलवार को ही पिसवाएं। अगर घर के लिए सीधे बाजार से आटा ही लेकर आते हैं तो इन्हीं दिनों में लेकर आइए, आपको बहुत अधिक लाभ होंगे। मतलब गुरुवार और मंगलवार। गुरुवार मतलब है बृहस्पतिवार और मंगलवार को ही पिसवा के लाएं, या आप डायरेक्ट आटा लाते हैं तो आप मंगलवार और गुरुवार को ही लाएं, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जो भी आपका कर्ज है वो भी दूर हो जाता है और आपका अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। जितने भी हमने यहाँ उपाय बताए हुए हैं, ये आपको उपाय सिर्फ नवरात्र में ही करने हैं। आपको बहुत अधिक इससे फल प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट मतलब 6ठे पॉइंट की। इसके अलावा ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ भी लाभ देता है। ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है। भूमि पुत्र मंगल हनुमान जी की आप सेवा करेंगे तो वो सेवा से प्रसन्न होकर जातक को कर्ज मुक्ति और भूमि भवन का सुख देते हैं। तो आपको ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो हनुमान जी सेवा से प्रसन्न होकर जातक को कर्ज मुक्ति दे देंगे और भूमि भवन का सुख भी देते हैं। तो दोस्तों, ये रही कर्ज मुक्ति के लिए उपाय, जो आप नवरात्र में करेंगे तो बहुत अधिक ज़्यादा फल देते हैं। वैसे आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन आप नवरात्रों के दिनों में अगर यह कर्ज मुक्ति का उपाय करेंगे तो आपको अत्यधिक फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरु से मार्गदर्शन में आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।